दीप जलाकर छोड़ेंगे, हो मंदिर से प्यार, हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। जय हिंद। हेलो, मैं सबसे पहले यहां आए हुए हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर कांति सिंह जी, हमारे साथ लोकसभा में सांसद और आपके सांसद राजा राम सिंह जी, यहाँ के विधायक और आपके महागठबंधन के प्रत्याशी ऋषि कुमार जी, बगल के विधानसभा के प्रत्याशी अमरिंदर कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुरेश पासवान जी, श्रीमती अदिति कुमारी जी, यूसुफ आजाद अंसारी साहब, अनिल टाइगर जी, कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेता महेंद्र यादव जी, ममतेश कुमार जी और बड़ी संख्या में महागठबंधन के हमारे सभी नेतागण जो मंच पर हैं, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता साथी और हमारे उपस्थित सभी साथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में मेरे सामने तक और दाएं बाएं जहां तक मैं देख सकता हूं मैदान में हर तरफ मुझे इस बार महागठबंधन के पक्ष में समर्थन नजर आ रहा है। और ऐसा बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है, देश ने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा जहां जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। जहां पर जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि इस बार को बिहार में बदलाव लाने का फैसला लेना है उनको। बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी और उसका फैसला आज बिहार की जनता ने ले लिया है। हमारे आपके नौजवान प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नए नौजवान नई सोच के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो चुनावी दूल्हा है उन्हें अपने रोड शो में भी लाने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। और इधर हम लोगों को अब उनके गले में माला नहीं डलने वाली है। इसीलिए जब कभी उन्हें मौका मिलता है वो दूसरों के गले में। बताओ, बीजेपी आप लोगों से घबराई हुई है? बिहार बदलाव करने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किताब 20 साल का नहीं है, 20 साल का तो इनका हिसाब किताब और 10 साल से ज्यादा दिल्ली वालों का हिसाब किताब। बताओ कितने साल का हिसाब किताब आपको लेना है? 30 साल का हिसाब किताब। बीजेपी पे भरोसा करते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है कि नहीं याद है आपको? बीजेपी के लोगों ने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? और पहले का याद है कि नहीं याद है जब कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे? पहले 2 करोड़ दे रहे थे, अब 1 करोड़ दे रहे हैं। और 30 साल में बताओ कितनों को नौकरी दी है?
और सच्चाई तो ये है कि जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना शुरू किया, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार का भी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से, आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कभी नहीं रही। अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी होती तो आज वो नौकरी दे रहे होते। बताओ, नौकरियां छीनने का काम किया उन्होंने कि नहीं किया? अभी मैं आवाज सुन रहा था, बीच में कोई 15 लाख की बात कर रहा था। अगर हिसाब किताब हम और आप सब लोग सही जानते हैं तो अभी तो केवल 10,000 दिया है, वो भी उधार का दिया है, वो भी सबको नहीं दिया है। ये चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं। बताओ, हमारा उन पर बकाया कितना है? कितना बकाया है बताओ आप? और जब हम लोगों ने सवाल किया उनसे कि ये जो 10,000 हैं ये लोन वाले हैं, ये उधार वाले हैं, वापस देने पड़ेंगे, तो बताओ क्या सफाई दे रहे हैं लोग। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ, नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सुना है पहले आपने बहुत वोटों से जिताया था, पहले जिताया था बहुत वोटों से, इस बार उससे ज्यादा जिताओगे? और जो लोग हमें और आप पर प्रश्न लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बताओ कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से टक्कर मार करके उसकी जान ले ली जाए, हत्या करा दी जाए? और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सरकार देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? जो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, हम उनको कह करके जा रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए लागू की थी, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के इनके साथी वहां पर होंगे, पूरे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था, खाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, बिल्डिंग और सब इंतजाम किया था। और जिस तरीके से अमेरिका में पुलिस रिस्पांस सिस्टम काम करती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं घटना होती थी, खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो जाए और अगर बात बढ़ जाए, अगर कोई फोन मिलाता था तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी पीड़ित का। ये इंतजाम किया था। और हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के अगर इनके दोस्त वहां पर होंगे तो आप पता कर लो, 4000 के लगभग हमने गाड़ियां उनको पुलिस को दे दी थी, जिसमें मोटरसाइकिल भी थी, 4 व्हीलर भी थे। और हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल इनोवा में चलता था। बताओ, बीजेपी की सरकार में हेड कांस्टेबल काहे पे चल रहा है? काहे पे चल रहा है? उसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल भी नहीं दे रहे हैं लोग।
इसलिए न केवल कानून व्यवस्था में हम लोग अपने अनुभव का लाभ देंगे, इसके साथ साथ बिहार का विकास और खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए उस दिशा में हम लोग मदद करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में इतना विकास किया है। हमें याद है और आप लोगों ने भी वो वीडियो तस्वीर देखी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से सड़क पर उतर गए थे। वो सड़क उनकी नहीं बनाई हुई थी, सड़क उन्होंने नहीं बनाई थी, वो समाजवादियों ने बनाई थी कि इमरजेंसी में अगर हवाई जहाज को जरूरत पड़े, फौज की लड़ाई में अगर जरूरत पड़े तो हमारी सड़क भी काम आएगी और भारी से भारी विमान उतर जाएगा और हमारे देश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और अगर बीजेपी के लोगों ने बनाया होता, ये बीजेपी के लोगों ने अगर बनाया होता तो गुजरात में बनाई होती सड़क। बताओ गुजरात में कोई एक ऐसी सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो तो हमें बता दो एक भी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लैपटॉप दिया तो लैपटॉप इसलिए देता कि नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई कर करके, लैपटॉप से मदद लेकर के, दुनिया से जुड़ करके आज क्या चीजें चल रही वो समझ करके अपनी रोजगार कर ले, नौकरी का पता कर ले, नौकरी मिल जाए, वो इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई लैपटॉप को बंद कर दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है, और अगर हम कोई बात कह दें तो कहेंगे वो हनुमान जी हैं। और यहां जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि मोबाइल में आजकल सब व्यवस्था है, जानकारी है ही तो है ही। जानकारी के साथ साथ बहुत सारे हमारे नौजवान होंगे जो सामान मंगा लेते होंगे, शहर में रहते होंगे वो खाना मंगा लेते होंगे। दुनिया बदल रही है और इस बदलती हुई दुनिया में कोई भूलने वाला मुख्यमंत्री बनाओगे आप क्या? कोई खो जाए उसे मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? तो नए जमाने को समझने वाला नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताओ आप बनाइए, मदद करिए और हम लोग भी उनको मदद करेंगे जिससे विकास के रास्ते पर हम लोग जाएं। जो बात हमें समझ में आ रही है यही समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जब तेजस्वी हर परिवार को नौकरी देना शुरू करेंगे तो यहाँ के नौजवानों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। इस बार बिहार से बीजेपी बाहर होने जा रही है और इनके तो नक्षत्र भी खराब चल रहे हैं। जिनके लिए वोट मांगने गए थे अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप की सरकार जिनके लिए वोट मांगा था वो भी आजकल नाराज हैं। वो भी नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं? और वो इतने नाराज हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये किलर प्रधानमंत्री जी है और पाबंदियां लगा रहे हैं, वो अलग से पाबंदियां लग रही हैं। अभी एक बुनकर भाई हमें अपना कारपेट दे रहे थे। ये जो कारपेट कितनी मेहनत से हमारे बुनकर भाई बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उंगलियों से लेकर के आंख से लेकर के कंधे तक दर्द कर जाते हैं, तब जाकर के एक कारपेट तैयार होता है। बहुत मेहनत का काम है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो हमारे भदोई में भी होता था। और जब से अमेरिका ने हमारे पर पाबंदी लगाई है हमारा कारोबार, हमारा उद्योग चौपट हो गया है। अगर इस उद्योग और कारोबार को चौपट करने का कोई जिम्मेदार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अमेरिका से हमारे आपके संबंध खराब किए हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए और बदलाव के लिए आप लाइन 10 चुनाव चिन्ह को मत भूलना। मदद करोगे आप लोग? अवध की हार बीजेपी को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। अवध की हार बताओ, समाजवादियों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? ये अवध में हारे हैं, इस बार मगध में भी हारने जा रहे हैं।
बताओ हराओगे आप लोग? लाइन टेन याद रखोगे आप लोग? ये हमारा पुराना साथी है लाइन टेन। बताओ पुराना साथी है कि नहीं? याद रखना, जो पुराने लोगों को भूल जाते हैं वो आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये लाइन टेन की कितनी भी बुराई करें, लेकिन लाइन टेन हमेशा चलती रहेगी। बताओ डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया? किसने महंगा किया? बताओ डॉलर और रुपया का आपस में कितना आगे पीछे हो गए हम लोग। हमारे नौजवान और कोई घर परिवार में शादी करे तो बताओ सोना कहां पहुंच गया है? बताओ सोना कहां पहुंच गया है? आज कोई अपनी बेटी की बहन की शादी में अगर कोई एक चीज भी देना चाहेगा, सबसे छोटी चीज भी, तो बताओ इस महंगाई में कोई दे पाएगा? बताओ बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा कर लिया कि नहीं कर लिया? हमें बिहार का तो नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी के लोग सोना। कई टन इकट्ठा कर लिया है सोना। इसी की वजह से आज सोना महंगा है, क्योंकि बीजेपी के लोग अब बंडल में नहीं ले रहे हैं, सोना में ले रहे हैं। इसलिए इन बंडलबाजों को हिसाब किताब सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये जो महंगाई बढ़ा दी है उसका जवाब दोगे चुनाव में? इसलिए आप सबसे मैं विशेष मदद मांगने आया हूं कि इस बार आप लोग लाइन टेन और महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे। जहां एक तरफ ऋषि कुमार जी को जिताएंगे, वहीं अमरिंदर कुशवाहा जी को मत भूलना। वो जिताओगे? इस बार ऐसा तालमेल, ऐसी टिकट वितरण हमने कभी नहीं देखा कि हर वर्ग को आज साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। ये जो लड़ाई हमारी चली आ रही है, जो न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई, हमें पूरा भरोसा है इस बार कि न्याय के राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के, और न केवल सामाजिक न्याय कि हमारे जीविका बहनों को 30,000 रुपया महीने देने का काम न केवल उन्हें दिया जाएगा, बल्कि हमारी गरीब माताएं बहनें हैं जिनके जीवन स्तर कुछ है ही नहीं, गरीबी में हैं, उनके सम्मान के लिए भी 2500 रुपया महीना देने का काम होगा। ये बीजेपी वालों ने जो महंगे सिलेंडर दिए हैं, सिलेंडर कितना महंगा हो गया है? जब दिया था तो कितना महंगा था, और आज कितने का हो गया? तेजस्वी जी ने किया है कि कहीं से भी संसाधन जुटाने पड़े, हम गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले हर चीज की महंगाई बढ़ा दिए हैं। जो सबसे बिस्किट था पार्ले जी, बताओ कितना छोटा पैकेट कर दिया है, कितना छोटा मिल रहा है बाजार में। इसका जिम्मेदार कौन बताओ? इसलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और अपनी बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए लाइन टेन की मदद करना, एक एक वोट इन्हें जिताना, ये सौहार्द की जीत होगी, भाईचारे की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि बिहार में नई सोच के, नए विजन का, एक सकारात्मक सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तेजस्वी यादव। उसकी मदद करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपको। मैं आग्रह करूंगा महेंद्र जी से, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से कि धन्यवाद ज्ञापन करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, कुमार जिंदाबाद, 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 कॉमरेड राजा राम को लाल सलाम, अमरिंदर कुशवाहा जिंदाबाद। अब हमारा एक निवेदन है कि तमाम लोग आए हुए हैं, हमारे गार्जियन अखिलेश सिंह यादव जी के पुत्र, और इनका जो भविष्य है तमाम लोग जानते हैं। बहुत खुशी की बात है। आपको